हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एस.एम.आर.वी. मेहता। पढ़ाई के हम इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 6 चैप्टर कवर कर लिए, सातों लेक्चर टाइम एंड डिस्टेंस हमारा चल रहा है। ऑलरेडी 6 लेक्चर हमने कवर कर लिए। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हमने इसमें क्वेश्चन सीखे हैं और अभी 2-3 लेक्चर और आएंगे इसके। जनरली जो आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं ये है स्टार्टअप या रनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक प्लेयर जब 2 या 3 प्लेयर एथलीट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो कोई 100 मीटर आगे खड़ा होता है, कोई 200 मीटर आगे खड़ा होता है। उस केसेस के जितने भी ये क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। काफी टफ क्वेश्चंस ये माने जाते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इसमें काफी डीपली पूछी जाती है, इसलिए जनरली इनको छोड़ दिया जाता है क्वेश्चंस को। लेकिन कभी कभी सीजल मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। अब अच्छा लेवल का पेपर सेट करने वाला कोई एग्जामिनर होता है तो वो ऐसे क्वेश्चन डाल ही देता है आपके। आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या है इसका कॉन्सेप्ट और कैसे हम एनालिसिस करेंगे इसका, और क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट चलता है वो हम सीखने वाले हैं इसमें। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर की ओर। डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही सीखेंगे और इसमें ही कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे। ठीक। पहला क्वेश्चन हमारा, देखो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टार्टअप देना किसे कहते हैं। स्टार्टअप जो भी कोई देता है स्टार्टअप, जैसे सपोज रेस है ना, यहाँ से स्टार्टिंग होनी है। ये सपोज आपका ये 1 किलोमीटर का एरिया है, ये 1 किलोमीटर का। ठीक है। स्टार्टअप देना, अगर सपोज स्टार्टअप दिया है किसी को, तो इसको इसको सपोज ये 1,000 किलोमीटर इसको, तो 1,000 मीटर इसको ट्रेवल करना है ए को। ये बोलेगा भाई तुम मुझसे 200 मीटर आगे खड़ा हो जाओ। तो ये हमने इसको यहाँ पे क्या दिया, स्टार्टअप दिया। मतलब अब इसको क्या करना है, 200 मीटर का स्टार्टअप दिया, अब इसको कितना ट्रेवल करना है, केवल 800 मीटर। समझ में आई बात। ये होता है आपका स्टार्टअप देना। ठीक। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, और कैसे सोल्व करना है वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। A can give B a 200 meter startup and C a 300 meter startup in a race of 1 kilometer. How many meters startup can B gives to C in a 1 kilometer race? है ना। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 200 मीटर का स्टार्टअप और सी को 300 मीटर का स्टार्टअप दे सकता है। 1 किलोमीटर की रनिंग में बी सी को कितने मीटर का स्टार्टअप दे सकता है, ताकि दौड़ उनकी समय पे कंप्लीट हो सके। मतलब अब देखो कैसे करना होता है, कैसे इसका कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस का, वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या लिख लेना है आपको, ए बी सी। ठीक। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 200 मीटर का स्टार्टअप देता है। मतलब कि अगर ए 1,000 मीटर चल रहा है, बी को स्टार्टअप दिया 200 मीटर का, तो बी कितना चलेगा, केवल 800 मीटर। ठीक। वो सी को, अब देखो सी को स्टार्टअप कौन दे रहा है, ए। ए कितना, 1,000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ में एक सी को कितना स्टार्टअप दे रहा है, 300 मीटर का। तो ए से ही कंपैरिजन करते हुए लेंगे हम। ए 1,000 मीटर चल रहा है तो सी कितना चलेगा, केवल और केवल 300 मीटर का स्टार्टअप दिया तो 700 मीटर। ठीक। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर का स्टार्टअप दे सकता है। अब यहां से चलो आप इसको सोल्व कर लो नॉर्मल रेशियो में। 10:8:7। ठीक। बी सी को कितने मीटर का स्टार्टअप दे सकता है 1 किलोमीटर की दौड़, 1 किलोमीटर की दौड़ में। तो 8 और 7 इसका रेशो आया। अब ये इसको स्टार्टअप कितने का दे रहा है, यहाँ पे कितना रेशो में 1 का स्टार्टअप देना है। आपको ये कितना चाहिए, यहाँ पे 1,000 चाहिए, क्योंकि 1,000 मीटर के अंडर इसका स्टार्टअप देखना है हमको। तो इसको हम 1,000 मीटर में बदलेंगे। ठीक। अब 8 बराबर किसके है, 1,000 मीटर के। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ठीक, तो एक किसके बराबर आएगा, 125 मीटर के। ठीक। मतलब हमको ये 1,000 बनाने के लिए 125 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से।
तो यहां से कितना, एक का ही डिफरेंस निकालना है हमको, तो ये कितना आ जाएगा सिंपल, 125 मीटर का स्टार्टअप। और आपको कैलकुलेट करना है बराबर, तो आप सिंपल इसका 125 का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये कितना आ जाएगा, 1000 मीटर, और ये कितना आ जाएगा, 1875 मीटर। मतलब 1000 मीटर की रेस में बी और सी के बीच में रेस हुई, उस केस में बी अगर 1000 मीटर चलेगा तो सी कितना चलेगा, केवल 875 मीटर। क्यों, क्योंकि 125 मीटर का बी ने सी को स्टार्टअप दिया है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन चेंज होगा, कॉन्सेप्ट चेंज होगा आपका। अभी हमने ए को रेस्पेक्ट में माना है, कभी होगा ए और बी, फिर बी और सी का, तो फिर हम उसको रेशियो को सेट करेंगे उस केस में। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा आपको पता चलता जाएगा। मैंने सारे लेवल लिए, इसमें एक भी लेवल नहीं छोड़ा। देखो अब क्वेश्चन दूसरा है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर का स्टार्टअप देता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में, मतलब कि ए और बी की अगर मैं बात करूं, है ना, ए और बी की, ए बी को 100 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है, तो ए बी से बोल रहा है कि यार चल 100 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। ठीक, मतलब ए 1000 मीटर चलेगा तो बी कितना चलेगा, 900 मीटर। स्टार्टअप दिया उसने, मतलब रेशो ए और बी का कितना है, 10 है। ठीक, अब वो बोल रहा है कि आगे बी सी को 80 मीटर का स्टार्टअप देता है ना, बी सी को 80 मीटर का स्टार्टअप देता है। मतलब कि बी सी को दे रहा है, यहाँ ए नहीं। अब देखो यहाँ पे पहले वाले केस में उस केस में ये अंतर है, बी सी को 80 मीटर का स्टार्टअप देता है 1 किलोमीटर की रेस में, है ना। मतलब अगर बी 1000 मीटर चला, तो सी को केवल कितना चलना है, 920 मीटर। इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, 100:90। 1 किलोमीटर की दौड़ में कौन जीतेगा तथा दो हारने वालों के बीच सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले से कितनी दूरी से जीतेगा, है ना। ए, कौन जीतेगा अब वही देखते हैं। अब देखो इसको एक्चुअल रेशियो में लेके आओ आप। हम तीनों को 1000 मीटर की दौड़ में लेके आते हैं, है ना, तीनों को लेके आते हैं बराबर। कैसे होगा, ए और बी के बीच में रेशियो निकाला आपने, 10:9। बी और सी के बीच में रेशियो निकाला आपने, 100:90 बराबर। इन तीनों को 1000 मीटर की दौड़ में लेके आना है आपको। जैसे ही हम 1000 मीटर की दौड़ में तीनों को एक साथ शामिल करेंगे, तो हमारे पास क्या चीज निकल के आएगी कि 1000 मीटर की दौड़ में ए कितना चला, बी कितना चला, सी कितना चला। देखो कैसे करना होता है, सेम इसी चीज को हमने इधर आगे बढ़ाया, यहाँ पे रेशियो को इक्वल किया हमने, बैलेंस किया, और इसको क्या किया, यहाँ पे किया। ठीक, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया। ये कितना आ गया, 1000 मीटर। ये कितना आ गया, 900 मीटर। ये कितना आ गया, 81, 18, 28, मतलब 828, है ना। 810 + 18, 828। मतलब कि अगर 1000 मीटर की रेस चली, है ना, ए कितना चला, 1000 मीटर। बी चला 900 मीटर। सी चला 828 मीटर। है बस समझ में। ये 1000 मीटर की बात हो रही है। यहाँ 80 मीटर का स्टार्टअप बी और सी के बीच में 1 किलोमीटर का था, उसमें ए शामिल नहीं था। यहाँ भी ए शामिल हो गया, है ना। इस केस में ए अगर 1000 मीटर चलेगा तो बी कितना चलेगा, 900 मीटर, और सी कितना चलेगा, 828 मीटर। अब यहां से देखो क्या हो रहा है आगे। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, ऑब्वियसली ए। क्योंकि जितने समय में ए ने 1000 मीटर की दौड़ पूरी की है, उतने समय में तो बी केवल कितना चला, 900 मीटर, और सी तो केवल 828 मीटर ही चला है। तो सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा यहाँ पे, सी का। सी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। अब दो हारने वालों के बीच सबसे खराब प्रदर्शन, वर्स्ट परफॉर्मर, है ना, बिटवीन टू लूजर्स, ए जीतेगा सी से। सबसे खराब प्रदर्शन भी सी का ही है, और कितने से जीतेगा, कितने मीटर से जीतेगा, इसमें से क्या कर लो, इसको माइनस कर लो, है ना। माइनस किया तो कितना आ गया, 100 में से 72 + 100 कितना हो गया, 172 मीटर।
कितने से जीतेगा? 172 मीटर। 1000 माइनस 828। आई बात समझ में? देखो, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इन चीजों को समझने के लिए। मैंने किसी भी लेक्चर में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन को स्किप करने के, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। प्लीज आप वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आज आप मेहनत करोगे तो उसका फल आपको 1 साल बाद मिलेगा। यूं नहीं कि भाई अभी से तैयारी करने लगे आपको 6 महीने में, 4 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। आपका बेस मजबूत बनाओ आप सभी लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक 4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 600 मीटर से जीतता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन 4 किलोमीटर रेस ए विंस बाय 600 मीटर ओवर बी। बी कैन गिव स्टार्ट ऑफ 200 मीटर टू सी इन अ 4 किलोमीटर रेस। आगे पूछ रहा है कि भाई हाउ मच डिस्टेंस सी गेट्स स्टार्टअप सो दैट द रेस बिटवीन ए एंड सी एंड्स इन डायरेक्ट इन सेम रेस ऑफ 4 किलोमीटर। मतलब कि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो जाती है। उस केस में 4 किलोमीटर की दौड़ में ए और सी के बीच में सी कितनी दूरी से शुरुआत करता है, ये आपसे पूछा है ना? चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या है, ए बी से 600 मीटर से जीतता है। देखो, ये चीज भी जो स्टार्टअप दे रहा है, दोनों चीजें आपकी सेम है। ठीक, स्टार्टअप देना, हारना, आगे खड़ा करना, ये कैसे बैलेंस करना है वो देखना आप। सपोज सपोज ए और बी, कितना है, 4 किलोमीटर की दौड़ है आपकी, तो ए ने सपोज 4000 मीटर टोटल कवर किया। उस केस में बी से 600 मीटर से जीता है, तो बी केवल कितना चला? बी चला है केवल 3400 मीटर। तभी तो 600 मीटर से जीता है। इनका रेशियो कितना हो गया आपका? 20:17। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट दिया, है ना? मतलब कि इनकी जो दूरियों का अनुपात है वो 20:17 है। अब आगे चलते हैं। बी 4 किलोमीटर की दौड़ में सी को 200 मीटर से शुरुआत दे सकता है। ठीक है, मतलब सी को बोल रहा है कि 200 मीटर आगे खड़ा हो जा 4 किलोमीटर की दौड़ में। हम्म सी को बोल रहा है अभी, मतलब बी अगर 4000 मीटर चलेगा तो सी को केवल कितना चलना है? 3800 मीटर। रेशो कितना आया? 20:20। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका। अब बोला कि सी कितनी दूरी से शुरुआत करता है कि 4 किलोमीटर की दौड़ में ए सी के बीच की दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है। डेड हिट, है ना? अब देखो कैसे बैलेंस करना है, मैंने आपको बताया लास्ट। ए बी सी, ए और बी के बीच में कितना है? 20:17। बी और सी के बीच में कितना है? 20:19। अब तीनों को हम दौड़ में बराबरी पे लेके आए, तीनों, है ना? तीनों को बराबर कंपैरिजन करेंगे कि अगर तीनों एक साथ दौड़ते तो आपस में कितना इनका डिफरेंस होता, कितना मार्जिन होता, कितने मीटर से हारते या जीतते ये लोग, है ना? कैसे करेंगे बैलेंस? वापस यहाँ 17 है, इधर क्या लिखेंगे? 17। यहाँ 20 है तो इधर क्या लिखेंगे? 20। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बैलेंस करना सिखाते हैं आपको। ये कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका कितना? 400। ये कितना हो गया? 340। और 19 190, 133, 2323। ठीक है, कितना आया? 323। आपको रेस कितनी करनी थी? 4 किलोमीटर, मतलब 4000 मीटर। तो आपने क्या किया, इसको सिंपल क्या लिख दिया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3400 और 3230। अब देखो आप, 4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 600 मीटर से जीत रहा है, कंपैरिजन करो। हाँ, 600 मीटर से जीत रहा है, बराबर है। बी 4 किलोमीटर की दौड़ में सी को 200 मीटर से शुरुआत दे सकता है, लेकिन 4 किलोमीटर की नहीं है। ये कितनी है इन दोनों के बीच में? अभी 3400 है ना, तो ये बैलेंस नहीं होगा यहाँ पे। ये तो हमने यही बैलेंस कर लिया, इसको बैलेंस करने के बाद ही तो हम सबको यहाँ पे लेके आए। ठीक,
अगर 4 किलोमीटर की दौड़ चली उस केस में ए 4000 मीटर कंपैरिजन कवर कर लेगा अगर एक टाइम में, तो बी उस केस में केवल 3400 मीटर ही चल पाएगा, और सी तो केवल 3230 मीटर ही चल पाएगा, मतलब 3.2 किलोमीटर ही चल पाएगा। बी भले 3.4 किलोमीटर चल ले, और ए ने तो पूरी रेस कवर कर ली 4 किलोमीटर की। ये यहां से ये रिजल्ट निकल गया आपका। ठीक है, तो ए सी के बीच की दौड़ बराबरी में समाप्त होगी तो कितना स्टार्टअप देना चाहिए, मतलब कि ये और ये, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 7 सॉरी, कितने का गैप है, 770 मीटर, सॉरी 230 70, है ना, 770 मीटर। मतलब कि उस टाइम में ए 4000 मीटर चल रहा है, सी 3230 पे ही खत्म हो रहा है। उस टाइम में अगर सी को 770 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाए, अगर सी को 770 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाए, तो ए और सी बराबरी पर आपकी दौड़ कवर करेंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको क्या कहना चाहता हूं मैं। इसीलिए क्या पूछ रहा है वो कि सी कितनी दूर शुरुआत करेगा, सी करेगा 770 मीटर आगे से, तब उसकी दौड़ कवर होगी ए के साथ। आई बात समझ में। ये टफ लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, इसलिए लोग इनको स्किप करते हैं, लेकिन अपने आप ऐसा नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें लेवल मेंटेन करना है एजुकेशन का, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले एग्जाम है आपके, उनका लेवल बढ़ रहा है, और आप वही बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चन करके खुश होते रहोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी से 350 मीटर से जीतता है, और 1500 मीटर की दौड़ में सी बी को 250 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है ना। 1500 मीटर रेस में ए विन बाय बी 350 मीटर, एंड इन 100 मीटर रेस सी गिव्स a startup to 250 मीटर टू बी। by how much distance A gives startup to C so that the A beats C by 50 meters, है ना, कितनी बढ़त दे कि A C को 50 मीटर से हरा दे, ये आपसे पूछा है। वही एक ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अभी हम, है ना। देखो क्या है आपके, ए और बी, अभी मैं केवल यही ले रहा हूँ, है ना। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी से 350 मीटर से जीतता है। मतलब कि अगर 1500 मीटर की दौड़ हुई होगी, ए ने तो 1500 मीटर कवर कर लिया होगा, जीत गया होगा वो तो, लेकिन बी उस केस में 350 मीटर से हारा है। मतलब ये केवल कितना चला, ये चला केवल 1150 मीटर, तभी तो 350 मीटर से पीछे रह गया है। बस समझ में। ए बी से 350 मीटर से क्यों जीता, क्यों जीता, क्योंकि बी हारा 350 मीटर से, है ना, तभी तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 350 मीटर। ये कितना है आपका, सिंपल सोल्व कर लो इसको, रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ये और 30, 30 में 615, 23, है ना, 30:23, 30:23। आई बात समझ में। अब चलते हैं आगे। तो 1500 मीटर की दौड़ में सी बी को 250 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। सी गिव्स अ स्टार्टअप ऑफ 250 मीटर टू बी, ठीक है। सी गिव्स बी, सी बी को बोल रहा है, मतलब कि सी बोल रहा है कि यार मैं, चलो ठीक है, मैं 1500 मीटर चल जाऊंगा, तू 250 मीटर आगे खड़ा हो जा जाके, है ना, 250 मीटर आगे खड़ा हो जा जाके। तो बी को केवल कितना चलना है उस केस में, ओनली ऑन 1250 मीटर। देखो सारा कॉन्सेप्ट यही छुपा हुआ है। बस अगर आपने इक्वेशन को यहाँ से सही से बैलेंस किया है, अंडरस्टैंडिंग को, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने ये चीज नहीं सोची तो फिर आप घूमते रह जाओगे गोल गोल इन क्वेश्चंस में। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन तो हर कोई चलो कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें टफ लेवल के क्वेश्चन भी कर लोगे आप। इसमें गोल गोल घूमना ज्यादा पड़ता है लोगों को। हाँ, इसका रेशियो निकाला आपने, ये कितना है, बी रेशियो सी 5:6। अब हम क्या करते हैं, तीनों को दौड़ में लेके आते हैं, है ना, तीनों को 1500 मीटर की दौड़ में लेके आएंगे। ए कितना, 30:B, 23, बी रेशियो
6 है ना, ये कितना आ गया 23, इसको किया 5। ठीक, सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया, ये 150, ये 30 में 115, 138 है ना। कितने में रेस कितने की लेके जाना, 1500 मीटर की, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। रेस कितनी होगी भाई, ये 1500 मीटर, ये 1150 मीटर, ये 1380 मीटर। मतलब, अब देखो यहाँ से फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अगर 1500 मीटर की रेस हुई, ए ने तो 1500 मीटर कवर कर लिया, जीत गया है। बी केवल कितना चल पाया, 1150 मीटर। और सी कितना चल पाया, 1380 मीटर। ठीक, आपसे पूछा है कि ए सी को कितनी दूरी से शुरुआती बढ़त दे, शुरुआत से कितना आगे खड़ा करे सी को, कि ए सी को 50 मीटर से हरा दे। अभी कितने से हरा रहा है, 8%, है ना। 8% कितने से हरा रहा है, 120 मीटर से। अभी कितना, 120 मीटर से, है ना, 120 मीटर से हरा रहा है। वो चाहते हैं कि भाई 50 मीटर से हरा है, 50 मीटर से हरा है, इसलिए सी को कितना आगे खड़ा करना पड़ेगा। भाई स्पीड तो उनकी जो होगी वो होगी, अब वो थोड़ी पता है हमें। कितना खड़ा करना है भाई, अभी 120 से हरा रहा है, केवल 50 मीटर से ही हरा है। 50 माइनस कर दो, कितना मीटर, 70 मीटर आगे खड़ा करो। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 70 मीटर इसका आंसर आएगा। 70 मीटर अगर आप उसको आगे खड़ा कर दोगे, तो फिर वो केवल कितने से हारेगा, सी, 50 मीटर से। आएगा समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 30 मीटर और 10 सेकेंड, है ना। ए बी को 30 मीटर या 10 सेकेंड से दौड़ में पीछे छोड़ता है। ध्यान से समझना इसको ना। और ए किलोमीटर की दौड़ में बराबरी पर समाप्त होता है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, है ना। गति का रेशो पूछा आपको, इनके स्पीड का रेशो क्या है। अब देखो ध्यान से, ए और बी, ठीक। ए बी को 30 मीटर से पीछे छोड़ता है, मतलब ए 1 किलोमीटर की दौड़ में ए 1000 चलेगा, तो बी कितना चलेगा, केवल 970 मीटर। 30 मीटर पीछे छोड़ दिया इसने दौड़ में। 30 मीटर या 10 सेकंड से पीछे छोड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कि 30 मीटर या 10 सेकंड से पीछे छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये मत निकालना बिल्कुल भी यहाँ पे कि ए 3 मीटर पर सेकंड की दौड़ से आगे भाग रहा है, नहीं। 10 सेकंड से पीछे छोड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर बी उस 30 मीटर के एरिए, जो 30 मीटर की डिस्टेंस है, उसको अगर वो 10 सेकंड में कवर कर लेता बी, तो वो ए के बराबरी पे होता और दोनों साथ जीतते। इसका मतलब ये है यहाँ पे क्या है, कि अगर 30 मीटर की डिस्टेंस बी 10 सेकंड में ही कवर कर लेता, तो दोनों जीत जाते। जितना ने डिस्टेंस ए ने कवर की है, वही डिस्टेंस बी भी कवर कर लेता आपकी। अब ये चीज, ये सेंटेंस जो मैंने बोला है, वो क्या मायने रखता है, वो ये मायने रखता है कि बी बी अगर 30 मीटर 10 सेकंड में कवर कर लेता, है ना, तो जीत, वो भी जीत जाता। स्पीड क्या आ जाएगी बी की, 3 मीटर पर सेकंड। है बात समझ में। ठीक, अब देखो, स्पीड निकालना, स्पीड का रेशियो निकालना, चीज का वास्तविक होना और उसका अनुपात निकलना, दोनों अलग चीजें हैं, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आयु 25 है
25 और 30 है, तो इसका मतलब ये नहीं 25 वर्ष है और 30 वर्ष है, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी आयु का अनुपात भी होगा, हो सकता है इनकी आयु का अनुपात 5:6, बराबर ना। तो ये चीज को आप इस चीज से उलझना मत यहाँ पे, है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो समझने वाली है वो ये है कि ए उस समय में अगर 1000 मीटर चला है तो बी कितना चला है, 970 मीटर। इनका जो अगर मैं दूरी का अनुपात निकालूं तो कितना आएगा, 100:97, 100:97। अब देखो, जब 1000 मीटर की दौड़ हो रही होगी, है ना, 1000 मीटर की दौड़ हो रही होगी, उस केस में ए अगर 100 मीटर एक समान समय में चला होगा तो बी कितना चला उस समान समय में, 97, उस फिक्स टाइम में। वो टाइम कितना है वो हमें पता नहीं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में ए 100 मीटर चला, बी 97 मीटर चला। तो स्पीड क्या होती है हमारी, दूरी बटा समय। अब मैं यहाँ पे अगर 100 लिखूं और यहाँ पे कुछ भी सेकंड लिखूं, है ना, सेकंड, ये क्या बन जाएगी 100 हमारी, मीटर पर सेकंड किस पर स्पीड, क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी इसके हिसाब से। तो ये आपका जो रेशो आएगा ना, ये रेशो किसका है आपका, स्पीड का, है ना। तो ए और बी की गति का अनुपात कितना है, 100:97। क्या कहना चाहता हूं मैं, आपने समझा होगा कि जो एक फिक्स टाइम में अगर कोई डिस्टेंस कवर करता है तो वो उसकी क्या होती है, चाल, है ना। एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को ये क्या कहते हैं हम, चाल। इसलिए चाल का अनुपात क्या आएगा, 100:97। और यही चीज हम आगे भी यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 80 मीटर या 20 सेकंड से जीतता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ना, इन 1 किलोमीटर रेस ए विंस ओवर बी बाय 80 मीटर और 20 सेकंड, 80 मीटर या 20 सेकंड से जीतता है। सी 1 किलोमीटर की दौड़ में बी से 100 मीटर आगे है ना। पता लगाइए कि ए सी से कितने समय में जीतेगा, साथ ही बी और सी की गति का अनुपात भी बताइए। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, लेवल भी अच्छा है क्वेश्चन का, ध्यान से करना पड़ेगा। देखो क्या है, ए और बी, ए बी से 80 मीटर से जीतता है, मतलब ए अगर 1000 मीटर की रेस पूरी कर रहा है ना, तो बी उतने समय में कितना चल रहा है, केवल 920, मतलब 100:90। ठीक, एक पर्टिकुलर समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। ठीक, ये स्पीड का आपका, स्पीड का भी ये एक तरह से रेशो है आपका, है ना। ये अनुपात में डिस्टेंस नहीं, है ना, सॉरी, स्पीड भी है, इसको हम डिस्टेंस के रूप में भी यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं। सी 1 किलोमीटर की दौड़ में बी से 100 मीटर आगे है, बी और सी पे चलते हैं, है ना, बी और सी पे। सी 1 किलोमीटर की दौड़ में बी से 100 मीटर आगे है, मतलब बी ने स्टार्टअप दिया हुआ है सी को 100 मीटर का। मतलब अगर बी 1000 मीटर चल रहा है तो सी केवल कितना चल रहा है, 900 मीटर। 10 रेशो, सॉरी 100:92, 10:9। ठीक, बी और सी का चाल का अनुपात है 10:9 एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ये तो आपका यहाँ से निकल गया, बी और सी की गति का अनुपात कितना है, 10:9। ये तो हमने यहाँ से निकाल लिया, है ना, पर्टिकुलर टाइम। अब हम चलते हैं इन सबको एक ही रेस में लेके, तीनों को एक ही रेस में लेके चलते हैं, है ना। ए बी सी, 100:92 और 10:9। इसको 92 किया इधर, इधर इसको 10 किया, बैलेंस की इक्वेशन को, ये कितना आया 1000, ये 920,
और ये कितना आ जाएगा, अभी जस्ट निकाला था 828। मतलब 1000 मीटर की रेस अगर चली तो बी 920 मीटर ही चल पाएगा, और सी केवल 828 मीटर, है ना, 828 मीटर ही चल पाएगा, है ना। अब देखो, अब हमें निकालना है बी और सी की गति का। ये तो निकल गया हमारे पास 10:9। ये पूछा आपसे कि ए सी से कितने समय में जीतेगा। इसका मतलब कि सी ए से कितने सेकंड पीछे रहेगा। ऑब्वियसली अगर हम अगर हम इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम सी की स्पीड निकाल के डिवाइड कर दें, भाई यही तो होगा ना, कि अगर उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में सी भी अपनी गति से चल लेता तो वो 1000 मीटर की रेस पूरी कर लेता उस केस में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच का जो डिफरेंस का गैप है उसको हम सी की स्पीड से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए सी से कितने समय में जीता वो आ जाएगा, या फिर सी ए से कितने समय में हारा वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सी की स्पीड निकालते हैं। ठीक है, देखो बी और सी की जो आपकी चाल है, चाल का अनुपात कितना है, 10:9, है ना, बी और सी की। कहाँ गया ये रहा। अब यहाँ पे एक चीज दी है, देखो ए बी से 80 मीटर, इसका अभी तक हमने यूज नहीं किया, इसका यूज करने वाले हैं अब हम। ए बी से 80 मीटर या 20 सेकंड से जीतता है, तो बी की स्पीड क्या है आपकी, बी की स्पीड मैंने आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, 80/20 मतलब 4। बी की स्पीड 4 है आपकी, और बी और सी की रेशियो का अनुपात दिया है, स्पीड का अनुपात दिया है आपको, तो आप क्या करोगे, सी का स्पीड निकाल लोगे यहाँ से। कैसे निकालोगे, बी की स्पीड 4 है, सी की स्पीड निकालनी है, सी की स्पीड निकालनी है, तो 4, ठीक है, डिवाइड बाई बी का अनुपात, 10 बराबर 4 के तो 1 बराबर 4/10, और 9 का निकालना है मतलब सी का। तो सी की स्पीड क्या निकल के आएगी आपकी यहाँ पे, 9 चौक 36 मतलब 3.6 मीटर पर सेकंड, है ना। बी की स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, सी की कितनी है, 3.6 मीटर पर सेकंड। अब क्या करोगे आप, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 172 मीटर। सी की स्पीड कितनी है, 3.6 मीटर पर सेकंड। डिवाइड किया आपने, इसको कितना निकल के आएगा, 47.7। आया समझ में। जो चीज हमने पहले सीखी है, सेम वही चीज हमने इसमें कंबाइंड एक साथ अप्लाई की है, कोई अलग नहीं है। जो चीज हम पहले सीखी है वही चीज हमने इसमें कंबाइंड अप्लाई की है आपकी। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लग रहा है आपको, लेकिन एक बार समझ में कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी इग्नोर नहीं करोगे। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ये माने जाते हैं। तो प्लीज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्या क्वेश्चन है हमारा, 2 किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 250 मीटर से जीत सकता है ना। व्हाट शुड बी द चेंज इन डिस्टेंस ऑफ स्टार्टअप, स्टार्टअप में क्या बदलाव होना चाहिए ताकि बी को उसी समय में ए द्वारा तय की गई दूरी से 20% कम दूरी तय करनी पड़े। स्टार्टअप अभी कितना है, 250 मीटर से जीत रहा है, मतलब 250 मीटर का स्टार्टअप लेके बैठा हुआ है बी, फिर भी चाहता है कि 20% कम दूरी तय करनी पड़े उसको। एक ए ने जितनी दूरी तय की है उससे 20% कम, तो स्टार्टअप में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा आपको। क्या है हमारा, सबसे पहले देखो, ए और बी कितना है, 2 किलोमीटर, मतलब अगर ये 2000 मीटर है तो ये कितना चला है, 250 मीटर, मतलब 1750 मीटर ही चल पाया। ओके, 20% कम चलेगा बी, है ना। कितना, 20% बोले तो 1/5। मतलब अगर ए 5 चले तो बी को केवल कितना चलना पड़े, 4 ही चलना पड़े। 20% कम तभी होगा ना। अगर 2 किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा मैं इसको, इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ए कितना 2000 मीटर चलेगा, तो बी को कितना चलना है, केवल 1600 मीटर। आए बात समझ में? ठीक, बी को 1600 मीटर चलना पड़ेगा। ए 2000 मीटर चल, अब यहाँ पे ए पहले 2000 मीटर चल रहा था, तो बी कितना 1750 मीटर। अगर ए 2000 मीटर चले तो बी को 1600 मीटर ही चलना पड़े, तो स्टार्टअप पहले 1750 का था, मतलब 250 का था। तो भी स्टार्टअप कितना रखना पड़ेगा, 400 मीटर का रखना पड़ेगा। तो कितना चेंजेस करना पड़ेगा स्टार्टअप, 400 मीटर माइनस 250 मीटर, मतलब 150 मीटर बी को और आगे खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टअप देना पड़ेगा ना। आए बस समझ में? क्या आंसर आएगा इसका, 150 मीटर, बराबर ना। आए बस समझ में? किस तरीके से क्वेश्चन घुमाया हुआ था, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, आपका कॉन्सेप्ट सही है, तो फिर क्वेश्चन ये आराम से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, ए और बी की गति का अनुपात 4:7 है, और ए लूजेस द रेस बाय 270 मीटर ना। ए दौड़ 270 मीटर से हार जाता है, तो दौड़ के मैदान की लंबाई कितनी है। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। चलते हैं आगे, इसी में ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए रेशो बी 4:7, ये क्या है, स्पीड। ओके, ये चीज है कि ए दौड़ 270 मीटर से हार जा रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में बी जितना चला होगा उससे 270 मीटर एक कम चला होगा, तो तभी वो हारा है। ठीक, अब 270 मीटर से हारा है, तो हम ये डिस्टेंस, ये भी एक तरह से स्पीड है, तो एक तरह से इसको हम डिस्टेंस भी मान सकते हैं ना, डिस्टेंस। ये इन दोनों के बीच का अंतर कितना निकल के आपका 3, ये किसके बराबर है, 270, एक बराबर। मतलब अगर ये 360 मीटर चला, तो ये कितना चलेगा, 630 मीटर। है बस समझ में? मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में बी 630 मीटर चला, तो ए कितना चला, 360 मीटर, है ना। और ए कितना से हारा, 270 मीटर से, मत बी जीत गया, बी जीत गया, मतलब इसने रेस पूरी कर ली, रेस पूरी कर ली, रेस पूरी कर ली, मतलब 630 मीटर का जो इसका सर्कुलर जो भी इसका पाथ होगा वो इसने पूरा कर लिया। इसका मतलब जो मैदान की लंबाई है वो कितनी है, 630 मीटर। आया समझ में? सब कुछ अंडरस्टैंडिंग पे चलेगा, कॉन्सेप्ट पे चलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है माना, पी और एच के द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 4:3 है, और इस प्रकार एच दौड़ को 360 मीटर आगे बढ़ाता है। आगे नहीं, विंस द रेस, है ना। ये आपका विन आएगा यहाँ पे, ये जीतता है 600 मीटर से, जीत जाता है ना। तो दौड़ के मैदान की दूरी क्या है, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, पी और एच, टाइम 4:3, टाइम दिया है तो आप स्पीड निकाल सकते हो, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3:4। ठीक है, स्पीड को हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर समय में तय की गई दूरी, पर्टिकुलर समय में तय की गई दूरी, है ना। दौड़ हो रही है एक पर्टिकुलर समय में, ये भैया यहाँ से दौड़ के यहाँ आया, तो उस पर्टिकुलर समय में जितना ये दौड़ा होगा वही उसकी स्पीड होगी। ठीक है, अब क्या दिया है कि एच विन द रेस,
बाई 360 मीटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? एक। ये किसके बराबर है? 360 मीटर के। मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना जाएगा? ठीक। एच 360 मीटर से जीत रहा है। डिफरेंस निकाला कितना है? 360 मीटर। तो मतलब ए जीत गया। जीत गया तो इसने रेस कंप्लीट कर ली। रेस कंप्लीट कर ली मतलब जो इसका मैदान की जो भी लंबाई थी वो स्टार्टिंग से एंड तक ये यहाँ तक पहुंच गया। इसलिए जो इसका कोर्ट होगा, रेस कोर्स, उसकी लंबाई कितनी आई? 1440 मीटर। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डी किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 0.2 डी से जीतता है। तो कितना अच्छे से क्वेश्चन है। और समान लंबाई की दौड़ में बी सी से 0.25 डी से जीतता है। डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है यहाँ पे, बस उसका कुछ परफॉर्मेंस दिया है एक सिंपल तरीके से। सी को कितनी दूरी से दौड़ शुरू करनी चाहिए ताकि ए और सी एक ही समय में दौड़ पूरी कर पाए? ठीक। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम चलेंगे। ए बी से 0.2 डी से जीतता है ना? ए 0.2 डी से 0.2 डी को हटाओ। अभी आप डिस्टेंस कितनी है हमको छोड़ना, आप एक बाद में मेजर कर लेंगे। 0.2 देखो आप। 0.2 का मतलब कितना हो गया? 2/10, मतलब 1/5, है ना? अब इसका मतलब ये नहीं एक ए चला है तो बी 5 चलेगा, नहीं। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने अपनी पूरी रेस, नीचे वाला मैंने बताया था ना परसेंटेज में, पूरा अपने आप में पूरा होता है और ए उसका कुछ पार्ट होता है, तो ए अगर पूरी डिस्टेंस कवर की होगी पर्टिकुलर टाइम में, तो बी ने केवल 4 ही कवर किए। कहने का मतलब समझे आप क्या कहना चाहता हूं मैं? मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में ए ने अगर पूरी रेस पूरी कर ली है ना, तो बी 0.2 पीछे है। मतलब वो अभी कहाँ पे है? 4 पे ही है ना? जब भी क्वेश्चन किया था ना हमने भाई 20% पीछे है, तो वैसा ही है ये सेम। अब आगे चलते हैं। समान लंबाई की दौड़ में, है ना, समान लंबाई की दौड़ में बी सी से 0.25 से जीतता है। 0.25 मतलब 25 बटा, पॉइंट हटाया तो 100, मतलब 1/4। इसका मतलब हुआ कि बी जीत रहा है डी से, सी से। बी ने अगर पूरी रेस कवर कर ली तो अभी सी कहाँ बैठा है? 3 पे ही बैठा है ना? अगर बी ने पूरे रेस कवर कर ली 4 की, तो सी अभी तक उसके 1/4 भाग का मतलब 75% पे ही बैठा है। आई बात समझ में क्या कहना चाहता हूँ मैं? मतलब ये कि अगर इसने 100 मीटर चल लिया ए, तो ये भी कहाँ है? 80 मीटर पे बैठा है। अगर इसने 100 मीटर चल लिया, ये कहाँ बैठा है? 75 मीटर पे ही बैठा है अभी। बस इसका कहने का ये मतलब है, सिंपल सा यहाँ पे। सी को कितनी दूरी से दौड़ शुरू करनी चाहिए ताकि ए और सी एक ही समय में दौड़ पूरी कर पाए? ठीक है। अब देखो कैसे करना। ए, सबको एक ही रेस में लेके आते हैं हम, एक ही रेस में। ए अनुपात बी कितना है? 5:4। बी अनुपात सी कितना है? 4:3। मतलब अगर यहाँ पे सेम आ जाएगा ना तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। चार सब में कॉमन है तो इसको काट सकते हो आप। इस चार से ये चार, तीनों में कितना है? 5:4:3। हाँ। ए और सी एक ही समय में दौड़ पूरी कर पाया, तो ए सी से कितनी दौड़? अब देखो ये हमारा जो था ना, सी, बोला कि सी को कितनी दूरी से दौड़ शुरू करनी चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? ए से, क्योंकि सबसे पहले रेस कौन पूरी कर रहा है? ए कर रहा है ना? तो ए के रेस्पेक्ट में सी को कितनी दूरी से दौड़ शुरू करनी चाहिए? कितना है? ए के रेस्पेक्ट में
सी को कितनी दूरी से, है ना, कितनी दूरी है, ए की 5 है, सी की कितनी है 3, कितना 2, 2, टोटल कितना लेना है 5, कितना आ जाएगा। और ये हमारी परसेंटेज की जगह क्या लें, सिंपल डिस्टेंस जो हमने स्टार्टिंग में ली थी कैलकुलेशन में, डी, डी से जीत रहा है तो डी लिया, तो कितना जाएगा 0.4 डिस्टेंस है। क्या आंसर है आपको, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, उसका 0.4 डी से आगे खड़ा करना पड़ेगा उसको। है बात समझ में, मतलब अगर 100 मीटर की रेस है तो उसके 0.4 मतलब 40 मीटर आगे खड़ा करो उसको, है ना। 100 मीटर की रेस है तो 40 मीटर आगे खड़ा करो। यहाँ पे सिंपल, अगर उस केस में क्या होगा भाई, ये चलेगा कितना 100 मीटर, ये कितना चलेगा 80 मीटर, ये चल 60 मीटर ही चल पाएगा 100 मीटर की दूर में, इसलिए सी को कितना खड़ा करना पड़ेगा आगे, 40 मीटर आगे खड़ा करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कहने का। आई होप समझ में आया होगा आपको क्या कहना चाहता हूँ मैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 3 किलोमीटर की रेस है, उसमें ए एंड बी की गति का अनुपात 6:5 है, एंड ए 10 सेकंड से जीतता है। बी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा, साथ ही दौड़ को बराबरी पर समाप्त करने के लिए ए को कुल दूरी का कितना प्रतिशत बी को स्टार्टअप देना चाहिए। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे हम, जो हमारा बेसिक है वही वही उसी से चलते हैं कॉन्सेप्ट से। तो 3 किलोमीटर की रेस है ना, 3 किलोमीटर की रेस है आपकी, ये ए और ये बी, इनकी स्पीड का रेशियो दिया है 6:5, स्पीड दिया है तो आपको टाइम मिल जाएगा यहाँ से 5:6। ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ए 10 सेकंड से जीत रहा है ना, ए ऑब्वियसली 10 सेकंड से जीत रहा है, तो डिफरेंस कितना आ गया, एक बराबर 10 सेकंड के, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मतलब इसको 50 सेकंड लगेंगे डिस्टेंस कवर करने में, इसको 60 सेकंड लगेंगे दौड़ पूरी करने में। सॉरी, हाँ इस हिसाब से, तो उनकी स्पीड क्या क्या आ जाएगी, स्पीड, स्पीड ए की स्पीड कितनी आ जाएगी 60, और बी की कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा, बी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगा, सही, ये निकल गया आपके पास कितना 60 सेकंड, ये पहला तो है आपके पास। बी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगा, लगा समय बराबर 60 सेकंड। अब ये पूछ रहा है कि साथ ही दौड़ को बराबरी पर समाप्त करने के लिए ए को कुल दूरी का कितना प्रतिशत बी को स्टार्टअप देना चाहिए। मतलब ए बी को कितना आगे खड़ा करे, कि कुल दूरी का बी को कितना स्टार्टअप देना चाहिए, दौड़ बराबरी पर खत्म हो, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है दौड़ का, 6:5, मतलब अगर अभी 8% कितना अंतर है 6:5 का, मतलब ये अगर 3000 मीटर है तो यह कहाँ बैठा है, केवल 2500 मीटर पर ही बैठेगा, है ना, इससे निकाला हमने पर्टिकुलर समय में। और यही जो डिफरेंस है 500 मीटर का, हमको यही कवर करना है, तो इसको 500 मीटर आगे खड़ा कर दो कुल दौड़ का। 3 किलोमीटर की रेस में आप बी को 500 मीटर आगे खड़ा कर दो, तो वो बी एक की स्पीड ज्यादा है बी से, तो वो उसको कवर कर लेगा। और कैसे कवर करेगा, क्योंकि उसको जब आप 500 मीटर आगे खड़ा करोगे तो बीच में कहीं जाके कवर कर लेगा, और दोनों साथ में ही जीतेंगे यहाँ पे, ए एंड बी यहाँ पे साथ में जीतेंगे। कितना खड़ा करना है आपको आगे 500 मीटर, कितनी दौड़ का टोटल 3000 मीटर का परसेंटेज निकालना है, ये पूछा आपसे, सिंपल, कितना आया 50/3%, 50/3 क्या होता है 16.66, कितना आगे खड़ा करना पड़ेगा 16.66%। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे।
1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड का स्टार्टअप देता है। ए बी को 5 सेकंड का स्टार्टअप दे रहा है ना, और फिर भी बी से 15 सेकंड से जीत जाता है। फास्ट है मतलब ए, है ना। क्वेश्चन क्या है भाई, ए और बी, ए बी को बोल रहा है कि तू, मैं जितने मेरी स्पीड है ना, तू चल 5 सेकंड तेरे आगे, जितना भी तू इससे लग रहा है 5 सेकंड का, पहले दौड़ ले तू, है ना, 5 सेकंड पहले दौड़ ले तू। ए बोल रहा है बी को। जब रेस खत्म हुई तब भी ये जीत गया। वो दौड़ ही रहा है, उससे 15 सेकंड पहले आके ए जीत गया। मतलब देखा जाए तो ए बी से कितना फास्ट है, कितना फास्ट है, 20 सेकंड फास्ट है ना। बी की स्पीड का 20 सेकंड फास्ट है। मतलब कि अगर वो उसको बोलता है कि तू 20 सेकंड पहले दौड़ ले, देखो, ये बोलता है कि 20 सेकंड पहले दौड़ ले, तब जाके दोनों साथ में दौड़ पूरी करते हैं। ये इसका मतलब निकला यहाँ पे। ठीक है, तो क्या किया, कैसे निकाला हमने, देखो इसका आपको स्पीड का रेशो दिया है, स्पीड का रेशो ए रेशो बी इक्वल्स टू 2 रेशो, ऑब्वियसली दुगनी स्पीड है ना, दुगनी स्पीड है, तो टाइम, टाइम कितना जाएगा, 1:2। मतलब जहां ए, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1:20, तो ये 40 और ये 20। मतलब कि ए 20 सेकंड में ही रेस कवर कर लेगा, वही रेस बी को कवर करने में 40 सेकंड लगेंगे। सही बात है। अब देखो, अब चलते हैं 1 किलोमीटर की रेस के ऊपर। ये तो हमने एक सिंपल एनालॉजी से निकाला भाई, ये इसका ऐसा ऐसा इसको टाइम लगेगा। अब 1 किलोमीटर की दौड़ में चलते हैं ना, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए, ए की स्पीड कितनी आई, 1 किलोमीटर की दौड़ में 1000 मीटर के हिसाब से ए कितना चल रहा है, 20 टाइम लग रहा है, मतलब 50 मीटर पर सेकंड, है ना। क्या है ए की स्पीड, 50 मीटर पर सेकंड। तो 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने में एक कितना समय लगेगा, 2.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में एक को कितना समय लगेगा, वो आपसे पूछा है। सिंपल, 2500, टोटल डिस्टेंस 50 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रहा है, काट दिया आपने, इसको कितना आएगा, 50 सेकंड। आई बात समझ में, कैसे किया हमने इसको, एस टाइम टू कंप्लीट 2.5 किलोमीटर रेस, कितना, 50 सेकंड। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे। आप बस ये लेक्चर देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है आप तक, यहाँ तक कि आप कैट लेवल के क्वेश्चन भी इससे सोल्व कर पाओगे। सीजीएल मेंस तो छोड़ो, आप कैट लेवल के क्वेश्चन भी इस लेक्चर में अगर कोई आएगा ना, तो वो भी आप सोल्व कर पाओगे। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें सब में। चलते हैं आगे। 200 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 200 मीटर से हरा देता है, और 2500 मीटर की दौड़ में वाई जेड को 100 मीटर से हरा देता है। तो 1000 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा। देखो भाई, लेक्चर लंबा हो गया क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन इसमें एक साथ ही ले लिए हैं। 200 मीटर की दौड़, 2000 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 200 मीटर से हरा देता है। मतलब एक्स अगर 2000 चलेगा तो वाई कितना चला, केवल 1800 मीटर। ठीक, 2500 मीटर की दौड़ है ना, 2500 मीटर की दौड़ है। वाई जेड को कितने से हरा रहा है, 2400 मीटर से, 2400, है ना। रेशियो में इसको सिंपल कन्वर्ट किया,
इसको क्या लिख लिया 18, इसको क्या लिख लिया 25। सिंपल ले गया इसको, कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 200, 250, विकट रह गए वो, कट रहा था। दो से कट जाएगा ना अभी, 10 बार, 8 9 बार, 9 से 9 बार, ये तो 250, ये कितना हो गया बच्ची 225, कितना हो गया 24 9 216, ठीक है। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना आया 250, 225, 216, ये इनके बीच का अनुपात है। अब आपको क्या करना है, ये इनके डिस्टेंस का रेशियो आ गया, आपको ये 1000 मीटर की रेस में कन्वर्ट करनी है पूरी रेस को, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली फोर्स है, सब जगह फोर से मल्टीप्लाई किया, ये कितना गया 1000, ये कितना हो गया 900 मीटर रह जाएगा, ये कितना जाएगा 16, 32 दूनी 64 है ना, 864। 1000 मीटर की दौड़ में एक्स ने रेस पूरी कर ली 1000 मीटर, फिर 900 मीटर पे ही बैठा है अभी, और जेड 864 पे ही बैठा है अभी, है ना। ये कितना मीटर पीछे है, जेड कितना मीटर पीछे है, ये आपको निकालना है कितना पीछे है। 100 में से 64 36, मतलब 136 मीटर। अभी 136 मीटर की रेस और कवर करनी है, अभी 136 मीटर की और चलना पड़ेगा फिक्स टाइम में जेड को, टू कैच एक्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, ए कैन रन 1 किलोमीटर रेस इन 2 minutes 20 seconds, बी कैन रन द सेम डिस्टेंस इन 3 minutes, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन द सेम टाइम एज ट्रेवल्स ए when they start simultaneously in the race of 4.5 kilometer। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है उस तरीके से हमें चलना है, ठीक। चलते हैं, ए 1000 मीटर चल रहा है 2 मिनट 20 सेकंड, मतलब 120 और 20 140 सेकंड। तो ए की स्पीड क्या होगी आपकी 50/7 मीटर पर सेकंड, ऐसे बी की है ना। भी समान दूरी मतलब 1000 मीटर चलेगा 180 मिनट में, मतलब 50/9 मीटर पर सेकंड। जब वे दोनों एक साथ 4.5 किलोमीटर की दौड़ शुरू करते हैं तो ए के द्वारा लिए गए समय में बी के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है आपको, ठीक। क्या करो आप, इन दोनों की स्पीड का रेशियो निकालो, सबसे बढ़िया बात है। 50/7/50/9 है ना, क्या रेशियो है आपका 9/7। इसका जैसे ही आप इन्वर्स करोगे 7/9, ये क्या आ जाएगा एस टाइम ए के द्वारा लिया गया समय और बी के द्वारा लिया गया समय, ठीक है। जब वे दोनों एक साथ 4.5 किलोमीटर की दौड़ शुरू करते हैं तो ए के द्वारा लिए गए समय में बी के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है आपको। 4.5 किलोमीटर की अब हम बात करते हैं ना, 4.5 किलोमीटर में 4.5 किलोमीटर में की दूरी में एन ए एन है, एक किस स्पीड से गया होगा, एन कितना समय लिया, वो निकालना है आपको। 4.5 किलोमीटर, ध्यान से देखना इस इक्वेशन को, कहा कैसे सोल्व कर रहा हूँ। 4.5 किलोमीटर ये जिस स्पीड से गया है, मतलब जो उसको टाइम लगा है, अगर हम उस टाइम को बी की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए के द्वारा लिए गए समय में
बी के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। जो मैंने सेंटेंस बोला है आपको समझ में आया? 4.5 किलोमीटर ये जिस स्पीड से गया है, हमारे पास वो टाइम निकल के आएगा। उस टाइम को हम बी जिस स्पीड से जाएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर टाइम में बी के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी, है ना? तो हम क्या करेंगे, ए की स्पीड कितनी है, ये यहां से उठाई, ये कितना आ गया हमारे पास, ए के द्वारा लिया गया समय, समय इंटू डिस्टेंस, समय इंटू स्पीड ऑफ बी क्या है, 7। ठीक, ये किलोमीटर में है, डिवाइड, तो ये किलोमीटर में आएगा डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये समय था, समय आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो भी रहेगा आपका मीटर सेकंड कुछ भी कैंसिल हो जाएगा। केवल क्या रेशियो, क्या यूनिट बचेगी आपकी, किलोमीटर। डिवाइड किया, कितना गया, 0.5, मल्टीप्लाई किया 3.5 किलोमीटर। आया समझ में? किस तरीके से हमने एक कंसेप्ट को सोल्व किया है बिना ज्यादा कैलकुलेशन के, वो चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी साफ साफ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 800 मीटर की दौड़ में डी बी से 200 मीटर की शुरुआत लेता है और फिर 20 सेकंड से दौड़ रहा करता है। The race of 800 meter, D gives P a start of 200 meter and then loses the race by 20 seconds. What is the speed of P and D respectively if the ratio of respectively speeds by 3:2? कैसे सोल्व करना है, देखो। D gives P a start of 200 meter ना, मतलब D अगर 800 मीटर है तो P कितना चलेगा केवल, मतलब 4:3। ये इसकी क्या है, डिस्टेंस का रेशियो है। और फिर 20 सेकंड से दौड़ हार जाता है। बी 20 मीटर की शुरुआत लेता है, सॉरी, डी 20, पी को 20 मीटर 200 मीटर की शुरुआत लेता है, लेकिन फिर कितने से आता है, 20 सेकंड से हार जाता है। हम इसको एकदम बेसिक वे में करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट करेगा आपके लिए। क्या करता है, माना कि जो आपको दिया ना, भाई डी की स्पीड एस डी मान ली हमने, और पी की स्पीड एस स्पीड ऑफ पी। ठीक है, 20 सेकंड से दौड़ हार रहा है ना, मतलब डी बीस का टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा होगा, इससे उसको 20 सेकंड ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे 20 टाइम कितना हो जाएगा, पर्टिकुलर टी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उनकी गति का अनुपात 3:2 है ना, डी और पी की गति का अनुपात 3:2 है। तो हम क्या करते हैं, जो इनकी डिस्टेंस है, जो इनकी डिस्टेंस है उसमें उसकी स्पीड का, उसमें टाइम का डिवाइड करते हैं, उसकी स्पीड आएगी, और स्पीड आपको उसका रेशियो दिया ही है, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, उनकी वो टाइम निकल के आ जाएगा, है ना, टी निकल के आ जाएगा। देखो, क्या आपको स्पीड ऑफ डी बटा स्पीड ऑफ पी, स्पीड ऑफ डी कितना है आपका, भाई 800 मीटर चला, ये कितना टाइम लिया, टी प्लस 20 सेकेंड, और ये कितना चला, 600 मीटर, उतने टाइम में टाइम टी लगा इसको। स्पीड ऑफ डी अपॉन स्पीड ऑफ पी, और डी का अनुपात 3:2 है, तो डी और पी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2/3। सोल्व किया, ये कैंसिल, ये कितना है, 4/3, ये कितना हो गया, 4/3 इंटू टी बटा टी प्लस
20 2 बटा 2 से इसको काट दिया, 2 3 से ये कट गया। ठीक है, यहाँ कितना आया, 2t बराबर t प्लस 20, तो t बराबर कितना आया, 20 सेकंड। ठीक है, ये मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ सिंपल, आपको इसको इन्वर्स लेके आके यहाँ पे, लेकिन क्या है ना, कंफ्यूज हो जाता है बच्चों में कई। यहाँ पे एक बराबर कितना है, 20 सेकंड का एक्चुअल टाइम निकालने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है आपका, है ना। 60 और 80, ये एक्चुअल टाइम निकल के आता है, टाइम का डिफरेंस कितना है, 20। ठीक है, स्पीड निकालनी है आपको, स्पीड ऑफ डी। स्पीड ऑफ डी कितनी है, स्पीड ऑफ डी, स्पीड ऑफ डी कैसे निकलेगी, 800 मीटर बटे डी का टाइम कितना, टी प्लस 20 मतलब 40, 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ पी कैसे निकलेगी, 600 बटा 20, 30 मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारा लेक्चर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने किए हैं इसमें, और जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे वो सारे हमने इसमें किए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, और जिनको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, उसमें एक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस सेलेक्ट करने में भी टाइम लगता है, कहीं आपको ये रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। और धीरे धीरे बच्चे जब पढ़ने वाले बच्चे खासकर जो जिनको कुछ क्यूरियस माइंड के होते हैं, जिनको लगता है कुछ नया चाहिए दिमाग और ज्यादा पाने के लिए, तो खासकर वो बच्चे इसमें जुड़ेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक एडवांस लेवल उनको चाहिए होता है एजुकेशन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।